क्या यार, इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स का तो अदर नेम होना चाहिए था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, क्योंकि इकोनॉमिक्स जब हम करते हैं ना, देयर आर लॉट्स ऑफ ग्राफ्स जो हमें करने पड़ते हैं। अब ग्राफ्स करने में प्रॉब्लम ये आती है कि हमें पता ही नहीं लगता कि जो कर्व की शेप आएगी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगी या अपवर्ड स्लोपिंग आएगी या पैरेलल आएगी या फिर कॉनकेव आएगी, कॉन्वेक्स आएगी या स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ये डिसाइड करना कि क्या रीज़न है अगर कोई शेप पैरेलल है, क्या रीज़न है अगर कोई शेप कॉन्वेक्स है। इफ़ यू आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स देन यू आर ऑन द राइट वीडियो एट द राइट चैनल। तो आज हम बात करेंगे बेटा कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस में जो कर्व्स की शेप आती है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। चलिए 2-3 ट्रिक्स आपको बताऊंगी, अच्छे से समझना। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना हमेशा की जो रहती है आपके साथ, इसका शेप ये क्यों है, वो क्यों है, तो वो सारी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, बस वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए बेटा देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड अपवर्ड स्लोपिंग। देखिए बेटा, जब भी हम कोई भी पैनल बनाते हैं तो पैनल पे हम वाई एक्सिस पे भी एक वेरिएबल लेबल करते हैं और एक्स एक्सिस पे भी एक वेरिएबल लेबल करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं डिमांड कर्व की, ये मैंने पैनल बनाया बेटा। डिमांड कर्व बनाते टाइम वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं प्राइस को और एक्स एक्सिस पे शो करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड को, राइट। और डिमांड कर्व हमारी कुछ इस तरीके से होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप का क्या मतलब है, ऐसे ऊपर से नीचे आना, राइट। तो ये ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मतलब है डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग को बेटा हम नेगेटिवली स्लोप्ड भी बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोप्ड। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको रीजन बताती हूं कि कोई भी कर्व अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो वो क्यों है। देखो बेटा, कोई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रही है या अपवर्ड स्लोपिंग आएगी, ये डिपेंड करता है हम जो यहां लेबल करते हैं और यहां लेबल करते हैं, यानी कि जो दो वेरिएबल्स हम लेबल करते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे, उनमें रिलेशनशिप कैसी है। अगर उनमें रिलेशनशिप बेटा इनवर्स होती है तो जो आपकी शेप आने वाली है कर्व की वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही आएगी। ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिनोट यही करता है जब एक चीज इंक्रीज तो दूसरी चीज डिक्रीज, जब एक चीज डिक्रीज तो दूसरी चीज इंक्रीज। लेट सपोज हम इस पॉइंट पर है डिमांड कर्व के, यानी कि यहां पर बेटा ओपी प्राइस पर ओक्यू डिमांड हो रही है, राइट। और अगर अब प्राइस इंक्रीज हो जाता है, P1 हो जाता है, OP1, तो अब इस प्राइस पर डिमांड कितनी हो गई, देखो OQ1, डिमांड कम हो गई ना प्राइस इंक्रीज होने पे। तो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स होती है ना वो यही शो कर रही होती है कि एक चीज इंक्रीज तो दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है, एक चीज डिक्रीज तो दूसरी चीज इंक्रीज हो रही है। तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, अब आपको रीजन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, नाउ व्हाट इफ मैम जो हम वेरिएबल्स लेबल कर रहे हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, उनमें अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो हमें क्या देखने को मिलने वाला है। तो बेटा उसमें आपको अपवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखेगी, जैसे सप्लाई कर्व होती है, राइट। सप्लाई कर्व में हम प्राइस दिखाते हैं बेटा वाई एक्सिस पे एंड क्वांटिटी सप्लाइड हम दिखाते हैं एक्स एक्सिस पे, राइट। तो अब इसमें क्या होगा, सप्लाई कर्व कुछ इस तरीके की होती है ना। तो देखिए, जब भी रिलेशनशिप वाई एक्सिस पे जो हमने लेबल किया है और एक्स एक्सिस पे जो लेबल किया है बेटा, उसमें रिलेशनशिप अगर डायरेक्ट होती है, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, मतलब एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज इंक्रीज, एक चीज डिक्रीज तो दूसरी चीज भी डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में हमारी जो कर्व आती है बेटा वो आती है अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, जिसे हम पॉजिटिवली स्लोप्ड भी बोलते हैं, पॉजिटिवली स्लोप्ड। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम इंटरप्रेट करें अपवर्ड स्लोपिंग कर्व को तो वो डिनोट ही यही करती है। अगर लेट सपोज इस पॉइंट पर हम है सप्लाई कर्व के, तो ओपी प्राइस पर
OQ क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है। नाउ लेट सपोज प्राइस इंक्रीजेस टू OP1, तो अब प्राइस हो गया बेटा OP1, तो इस प्राइस पर सप्लाई कितनी हो गई OQ1। तो हमने क्या देखा, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेस, राइट। तो यहां पर आप एक कंक्लूजन समझिए। कंक्लूजन क्या है, वो ये है बेटा कि किसी भी शेप की किसी भी कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग होना या अपवर्ड स्लोपिंग होना, ये डिपेंड करता है कि जब हम वो कर्व बना रहे हैं तो जो दो वेरिएबल हम लेबल कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, तो उनमें रिलेशनशिप कैसी है। अगर बेटा उन दोनों में रिलेशनशिप इनवर्स होती है, अपोजिट रिलेशनशिप होती है, तो कर्व आने वाली है डाउनवर्ड स्लोपिंग। और अगर उन दोनों में रिलेशनशिप डायरेक्ट होती है बेटा, तो कर्व आएगी अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैम कुछ कर्व पैरेलल भी आती हैं, पैरेलल भी आती हैं, राइट। पैरेलल क्यों आती हैं, देखते हैं बेटा रीजन इसके पीछे। देखिए कुछ कर्व्स ऐसी होती हैं ना, इस तरह TFC की कर्व आपने देखी होगी, टोटल फिक्स्ड कर्व, इस तरीके से। तो वो क्या होती है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। TFC हम यहां दिखाते हैं वाई एक्सिस पे, और आउटपुट हम दिखाते हैं एक्स एक्सिस पे जब भी इस कर्व को बनाते हैं, राइट। तो देखिए कोई चीज जिसकी हम कर्व बना रहे हैं वो अगर कांस्टेंट रहेगी, दूसरी चीज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, लेकिन वो वाली चीज कांस्टेंट रहेगी जो कर्व हम बना रहे हैं जिस चीज की, तो उस केस में वो कर्व आपकी पैरेलल ही आएगी। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं आउटपुट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, बट TFC विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पर क्योंकि TFC इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, इसलिए TFC कर्व कैसी है हमारी, पैरेलल आ रही है बेटा। क्लियर है यहां तक। तो पैरेलल उस केस में आएगा जब जिस चीज की हम कर्व बना रहे हैं वो सेम रहने वाला है, उसमें चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब ये चीजें तो मैम क्लियर हो गई कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों आती है, अपवर्ड स्लोपिंग क्यों आती है, स्ट्रेट लाइन यानी कि पैरेलल कब आती है, राइट। अब हमें बताइए कि जो शेप है वो कॉन्वेक्स, कनकेव और स्ट्रेट लाइन कब आती है। कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बेटा किसी भी कर्व का कॉनकेव होना मतलब वो कुछ इस तरीके की होगी, कन्वेक्स होना मतलब कन्वेक्स इस तरीके की, स्ट्रेट लाइन होना मतलब कुछ भी ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन या ऐसे पैरेलल टाइप्स, राइट। तो अब हम समझेंगे कॉनकेव कब आने वाले, कन्वेक्स कब आने वाले, स्ट्रेट लाइन कब आने वाले। बहुत ही सिंपल है। देखिए बेटा ये डिपेंड करता है स्लोप ऑफ कर्व पे, स्लोप ऑफ कर्व पे। ठीक है, जो भी कर्व हम बना रहे हैं उसका स्लोप क्या है। स्लोप क्या होता है कि वो कर्व किस चीज में रिलेशन, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है वो कर्व क्या डिनोट करती है, राइट। ये होता है उस कर्व का स्लोप। तो अगर बेटा स्लोप इंक्रीजिंग है तो आने वाली है कॉनकेव शेप, अगर स्लोप डिक्रीजिंग है तो आएगी बेटा कॉन्वेक्स शेप। अगर स्लोप में कांस्टेंट है, स्लोप में कोई चेंज नहीं है, तो शेप आएगी स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल आपने बेटा पीपीसी किया, राइट। पीपीसी में उसका स्लोप क्या है, MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और यू कैन से MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसका स्लोप क्या रहता है, इंक्रीजिंग रहता है। MOC क्या रहता है, इंक्रीजिंग होता है। उसकी वजह से पीपीसी क्या आता है, कॉनकेव आता है। कॉन्वेक्स की अगर बात करें तो आपने आईसी कर्व की होगी, इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है MRS होता है, राइट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और वो क्या होता है, वो होता है डिक्रीजिंग, उसका नेचर होता है डिक्रीजिंग। तो इसीलिए आईसी कर्व क्या आती है, कॉन्वेक्स आती है। अब कांस्टेंट की बात करते हैं, बजट लाइन। बजट लाइन का स्लोप हम निकालते हैं बेटा रेशियो ऑफ टू गुड्स, प्राइसेस ऑफ द रेशियो ऑफ टू गुड्स करके, और हम ये मानते हैं कि जो प्राइसेस हैं दोनों गुड्स के वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो उस केस में बजट लाइन क्या आती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, राइट।
तो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। तो आई होप गाइज आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस के पीछे क्या लॉजिक रहते हैं, क्या रीजंस रहते हैं। एक्चुअली में बच्चे क्या करते हैं, इन ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस को लर्न कर लेते हैं। बेटा ये लर्न करने वाली चीज नहीं है, लर्न करोगे तो आज तो लर्न हो जाएगा, अगले दिन भूल जाओगे या हफ्ते बाद भूल जाओगे या 10 दिन बाद भूल जाओगे। हमें काम ऐसा करना है विद रीजनिंग, तो अच्छे से इनको विद प्रॉपर रीजन समझ के करना ताकि ये रिटेन हो जाए। तो आई होप यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अबाउट द ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस। तो अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है बेटा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। तो यहां पर एक रिक्वेस्ट आपको करना चाहूंगी, इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल। तो यहां पर गाइस सेशन को एंड करना चाहूंगी, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट यूजफुल सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम एंड कीप स्टडिंग।